हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 पार्ट 3 हिमालय की बेटियों के प्रश्न उत्तर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न संख्या 1। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूपों में देखते हैं? आमतौर पर हम नदी को, धरती को, प्रकृति को माँ मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन का स्वरूप है, जीवन देने वाली है। लेकिन लेखक नागार्जुन ने नदी को किन किन रूपों में देखा और क्यों देखा? नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं। लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखते हैं। बेटी जैसे देखभाल करती है, प्रेमिका जैसे प्रेम करती है, और बहन बिना किसी लालच के जो समर्पित भाव होता है, वो भाव, तीनों भाव उन्हें नदियों में दिखाई दिए। जब आप बहुत दुखी थे तो प्रेयसी के स्वरूप में, बेटी के स्वरूप में, और बहन के स्वरूप में, और माँ के स्वरूप में उन्होंने नदियों को देखा। प्रश्न संख्या 2। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं दो नदियों ने सारी नदियों का संगम होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से इनका महत्व है। कहा जाता है कि दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। कवि ने क्या कहा? बोले वास्तव में ये जो कोई जल की धारा नहीं है, हिमालय का जो दिल से एक एक बूंद निकली है पिघलकर, वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व करता है। क्या कहा उन्होंने? पर्वतराज हिमालय की ये जो दो बेटियां हैं ना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, समुद्र में जाकर जब मिलती हैं, समुद्र को यहाँ उनके दामाद के रूप में दिखाया गया है, और हिमालय को ससुर के रूप में, और नदियों को बेटियों के रूप में। तो वो भी गदगद हो उठता है कि मेरा सौभाग्य है कि हिमालय की इतनी प्यारी बेटियां ने समुद्र राज का वर्ण किया और उन्हें पति के रूप में चुना और उनसे जा मिली। प्रश्न संख्या 3। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा? नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियाँ माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो हर उस चीज़ को माँ की संज्ञा दी गई जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जिसने हमारा भरण पोषण किया। हमने प्रकृति के कण कण को देवी देवता के रूप में पूजा। इसीलिए नदियों को माँ कहा गया, क्योंकि वो जीवनदायी हैं, जल देती हैं। उनके ही जल से हमारा भरण पोषण होता है, फसलें होती हैं। नदियाँ उपजाऊ मिट्टी वगैरह भी लेकर आती हैं ऊपर से। नदियों का जो जल होता है वो जीवनदायी है। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती हैं जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। हम देखो, नदियों को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, या कोई ना कई तरीके से हम कारखानों का पानी है, सीवर्स का पानी है, हर पानी मतलब नदियों में आप देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो यमुना जी का हाल आप देख ही रहे होंगे, नाले में तब्दील हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते उन्हें दूषित करने में। लेकिन जैसे एक माँ होती है, पुत्र या पुत्री कितना भी नालायक हो लेकिन हमेशा उसका कल्याण चाहती है, सेम वैसे ही नदियाँ भी हैं। अतः काका कालेकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण ही उन्हें लोक माता का दर्जा दिया। क्या कहा? इनमें वो सारी विशेषताएं जो एक माँ में होती हैं अपने बच्चे के लिए, चाहे वो नालायक हो चाहे कैसा भी हो। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? नदियाँ वास्तव में हमारी लोक माता है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की? प्रशंसा, तारीफ करना, प्रेज करना। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल से भरे जंगलों की प्रशंसा की। प्रश्न संख्या 5।
यह लेख 1947 में लिखा गया। तब से हिमालय में निकलने वाली नदियों के क्या क्या बदलाव आए हैं, तब से और अब तक 2022 तक 2022 तक क्या क्या चेंज आए हैं। पहले जो नदियाँ थी 1947 या उससे पहले जो थी वो स्वच्छ थी, वातावरण पोल्यूशन नहीं था, इतना ज़्यादा गंदगी नदियों में नहीं थी। लेकिन अभी तो नदियों की हालत ये हो गई कि समय समय पर सरकार को स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, अलग अलग एनजीओ चला रहे हैं, उसके बावजूद भी गंदगी कम नहीं हो रही है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है। मूल रूप जो उनका स्वाभाविक स्वरूप था उसको खो दिया है। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसका ज्वलंत उदाहरण है। क्या करें, मैदानी क्षेत्र में जैसे जैसे नदियाँ आती हैं पहाड़ से, गंदगी बढ़ती चली जाती है। और अब तो ये तक हो गया है कि कारखानों का दूषित जल भी कई जगह नदियों में मिला दिया जाता है। और ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, नदियाँ हमारी भी धरोहर है, तो कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है नदियों को स्वच्छ रखने में। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा। शिक्षक, टीचर। कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है। देखो, हिमालय से कहीं ज़्यादा ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जिसको फतेह कर लिया, लेकिन हिमालय पर आज तक कोई नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ पाया? क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा संयोग है, देव योग है, कि जो जाना चाहता है वो भी जा नहीं पाता है। और कहा जाता है कि आज भी भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ पर वास करते हैं। और जो साधु संत हैं या रिसर्चर हैं या जिन्हें मेडिटेशन वगैरह करना है, उनके लिए हिमालय से अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। आप बाणभट्ट को ले लीजिए, कवि कालिदास को ले लीजिए, जितने हमारे संस्कृत वगैरह के महान कवि हुए हैं, उन सब ने हिमालय की गोद में ही जा कर के अपने काव्यों और शास्त्रों की रचना की थी। आप अपने सुझाव और टिप्पणियां हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।